वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री राम के वनगमन तथा महाराज दशरथ के परलोक गमन के पश्चात भरत और शत्रुघ्न के ननिहाल से लौटने के उपरांत भरत श्री राम को महल में न देखकर अत्यंत ही दुखी हो गए। तब माता कैकेयी ने भरत को प्रसन्न करने के लिए सारी कथा सुना दी। तब भरत दुखी होकर उनसे कहने लगे, बर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जीह मुँह परौ न कीरा। अरे बेरिन, महाराज दशरथ से 2 वर मांगते हुए तुझे पीड़ा नहीं हुई। प्रथम वर में राज्य मांगते हुए तेरी जीवा गल क्यों नहीं गई, तथा दूसरे वर में श्री राम को वनवास मांगते हुए तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। भरत ने मात्र इतना ही नहीं, उससे भी अधिक माता कैकेयी को जो कुछ कहा वह श्री रामचरितमानस में गूढ़ गंभीर चिंतन मनन करने का विषय है। हंस बंसु दशरथु जनको, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। भरत माता कैकेयी से कहते हैं, मुझे सूर्य वंश दशरथ जी जैसे पिता और श्री राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, किंतु हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता के आगे किसी का कुछ भी वश नहीं चलता। इस दोहे को वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में सर्ग 35 के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसा भी संकेत एवं भावार्थ हो सकता है। भरत अपनी माता कैकेयी से कहते हैं कि हे माँ, तू अपनी माता के समान हो गई तथा तेरी जैसी माता माता न होकर कुमाता थी, तू ऐसी ही हो गई। इस कुमाता के प्रसंग को वाल्मीकि रामायण में श्री राम के वनगमन के प्रसंग में मंत्री सुमंत एवं कैकेयी के बीच एक अंतर कथा के माध्यम से किया गया है। ऐसी कथा आती है कि कैकेयी के पिता अश्वपति को एक महात्मा से वरदान मिला था कि वह पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पंछी हैं वे सभी की आवाज सुन और समझ सकते थे। लेकिन इस वरदान के साथ एक श्राप भी था कि वह इन सब बातों को किसी को भी बताएंगे नहीं, किंतु यदि वह यह बात किसी को बताते हैं तो उनकी उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। एक बार कैकेयी नरेश अपनी पत्नी पृथ्वी के साथ चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। एक चींटी चावल का एक दाना लेकर जा रही थी। चौकी के बाहर दूसरी चींटी ने विनम्रता पूर्वक कहा, यह दाना मुझे दे दो। वो बोली, तुम अंदर जाकर ले आओ। उसने कहा, मैं गंदगी से गुजरकर आई हूँ, अतः अपवित्र हूँ, चौकी में नहीं जा सकती। तब पहली चींटी ने उसे दाना सौंप दिया और फिर दूसरा दाना लेने चौके में लौट आई। दोनों चींटियों का संवाद सुनकर कैकेयी नरेश ने अनुभव किया कि उनके राज्य की चींटियां भी पवित्रता अपवित्रता का कितना ख्याल करती हैं। वे एकाएक हंसने लगे। तब महारानी पृथ्वी ने उनसे उनके हंसने का कारण जानना चाहा। महाराज ने कहा कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कैकेयी की माँ महारानी पृथ्वी को कुछ संदेह था, इसलिए वह हठ करने लगी और जिद पर अड़ गई
बार बार राजा के समझाने पर भी रानी पृथ्वी ने हठ नहीं छोड़ी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु मुझे ये चींटियां क्या बोल रही थी वो बताओ। तुरंत राजा उन महात्मा के पास गए और सारी कहानी महात्मा को बताई कि कैसे रानी कोप भवन में जिद पर अड़ी बैठी है। तब महात्मा ने पुनः दोहराया कि वचन बदला नहीं जा सकता। यह सत्य है, अगर आपने किसी को कुछ भी बताया तो उसी वक्त आपकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत सोच विचार कर राजा ने रानी का परित्याग कर उसी राज्य से बाहर निकाल दिया। वे जान गए थे कि मेरी पत्नी को मेरे जीवन, मेरी भलाई की कोई चिंता नहीं है। इसी बात को भरत जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता तो सही समय पर उचित निर्णय लेकर बच गए, किंतु मेरे पिता महाराज दशरथ तो बड़े सीधे और भोले थे, तेरी कुटिलता को समझ नहीं पाए। तेरे पिता की तरह अगर वो निर्णय ले लेते तो उनके भी प्राण बच जाते। जननी, तू जननी भई। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर यह बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से ही वह उन्हें वंदना करते हुए देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। आपने अभिषेक का जल पीछे फेंक दिया, इसके पीछे क्या कारण है? तब राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी। तभी मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। मैंने गाय की रक्षा करने के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है। और वह राजा अज से युद्ध किए बिना ही लंका लौट गया। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल के फूल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता। और इस प्रकार राजा अज
उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, अतः आप इस कमल की योग्य नहीं हैं। इस आकाशवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर आघात किया। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे। राजा अज की कोई संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान प्राप्ति के आसार हो। एक दिन एक ब्राह्मण राजा अज के दरबार में आए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की असरफियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया और कहा कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज ने एक मजदूर का वेश बनाया और नगर में किसी काम के लिए निकल गए। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचे और अपना परिचय बताए बिना ही वहाँ विनती कर काम करने लग गए। पूरी रात वो हथौड़े से लोहे का काम करते, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचे, लेकिन ब्राह्मण वहाँ नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसी ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह 1 टका ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा वह रथ आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने उस जगह को और खोदा तो दूसरा रथ निकला और वह भी आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था।